बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और जैसे कि आप जानते हैं कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर के जो मुख्तलिफ हलके हैं उस पर बात करें। 2024 जो कि जनरल इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने जा रहा है। आल्दो कि उसमें अभी भी मुख्तलिफ तरह की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको पाकिस्तान भर के तमाम जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के हलके हैं उसकी अपडेट आपके सामने रखें। इससे पहले हमने सिंध के हवाले से भी बात की, बलोचिस्तान, केपी और पंजाब के हवाले से, नेशनल और सूबाई। आज ये हम खुसूस तौर पर बात करेंगे कराची, जो कि दारुल हुकूमत है, रोशनियों के शहर कहलाता है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तकरीबन 70 लाख के करीब कराची की अगर हम बात करें वहाँ का वोट बैंक है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करेंगे और 2000 में 18 की बात करूँ तो उस वक्त नेशनल असम्बली की यहाँ पे जो हल्के थे वो थे 200 NA 236 से लेकर 256, 21 सीटें थी। अब जो है 2024 यानी 23-24 जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें एक सीट बढ़ गई है और नेशनल असम्बली की सीक्वेंस भी चेंज हुआ है हल्का बंदियों के बाद। तो 229 से लेकर 256 तक जो है वो मेरे ख्याल से लग रहा है ये हल्के चले गए हैं। 250 तक गए हैं, 229 से लेकर 200। तो उस पर मैं बात करूंगा। इसमें मलीर है, फिर इसी तरह कुरंगी टाउन है, कराची ईस्ट है, वेस्ट है, कराची कमियारी है और सेंट्रल है और कराची वेस्ट, ये सारे आपके सामने रखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको बता दूं कि यहाँ पर 2018 में जो रेशो थी, तहरीक इंसाफ बहुत खुलकर सामने आई थी, यानी बड़ा वोट बैंक उठाया था तहरीक इंसाफ ने। 14 नेशनल असम्बली की सीटें तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे उठाई थी और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे MQM थी, 4 सीटें MQM ने उठाई और 3 सीटें पीपल्स पार्टी ने उठाई। और इस वक्त अगर मैं देखूं तो वहां पर इत्तेहाद चल रहा है। आप देख रही हैं कि सिंध में जो है असल फोकस तो कराची है जहां पर पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर अब MQM को मिलाया गया, JUI को भी मिला दिया गया। आल्दो के ANP और पीपल्स पार्टी जो है ना वो KP के बाद कराची और सिंध में भी वो हैं। और तहरीक इंसाफ वहां पर क्या करेगी अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त था, लेकिन बड़े नाम थे कराची में तहरीक इंसाफ के जो कुछ छोड़ गए हैं, कुछ इवन डेथ हो गई है। तो वो मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि यहाँ के टोटल जो है वोट बैंक कितना है। तो वोट बैंक में आपके सामने रखता हूँ कि जो अगर मैं मलीर की बात करूँ तो इसका है 8,12,300 से जायद इसका वोट बैंक है। इसी तरह जो है वो कराची जो साउथ है उसका 9 लाख से ज़्यादा है। कराची साउथ जो है उसका जो है, कराची वेस्ट जो है वो 9,39,000 से जायद है। कराची साउथ जो है उसका 12,49,000 है। इसी तरह कराची ईस्ट जो है वो 16 लाख समथिंग है, 17,000 से ज्यादा है। और कराची सेंट्रल जो है वो 21,03,643 वोट बैंक है। तो यूं टोटल वोट बैंक 67,21,678 वोट बैंक बनता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब यहाँ पर जो पोजीशन इस वक्त क्या चल रही है। यानी एक तो मैं बताऊं कि बड़े नाम थे यहाँ पर। अगर मैं देखूं यहाँ पर इमरान खान लड़े थे जो पहले 243 था हल्का, इमरान खान यहाँ से जीते थे। 237 से जमील अहमद खान यहाँ से जीते थे PTI के। फिर 244 में अली जैदी मौजूद थे। 245 में मरहूम डॉक्टर अहमद लियाकत थे। बाद में आल्दो ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो मौलवी महमूद जो है वो यहाँ से निकले। 247 जो है डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि सदर हैं इस वक्त, वो यहाँ पे फैसल वावडा थे 249 में। तो यहाँ पर एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ को अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और अभी स्ट्रगलिंग है कि ये देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को उसका जो सिंबल है बैट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ 100 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं, जो मुख्तलिफ आपने देखा होगा 9 मई के बाद उनके ऊपर वारंट गिरफ्तारी के हवाले से लिस्टें आपके सामने घूम रही हैं। पंजाब मोस्टली फोकस है। अच्छा, मैं अगर देखूँ उस वक्त जो हुआ करता था 236 से लेकर 256 तक नेशनल असम्बली के जो हल्के हैं, मैं आपको क्विकली बताता हूँ, कोशिश करूंगा कि कौन जीता था, वोट बैंक कितना है। इसमें अगर ओवरऑल देखूं तो टोटल वोट बैंक था 2,33,000। अच्छा, इसमें टर्न आउट 50% था। यहाँ पर निकले जीते थे JM अब्दुल करीम बिजार पीपल्स पार्टी से जीते थे। 66,000 वोट इन्होंने लिया था।
तहरीक इंसाफ के जो है मसरूर अली थे, 26,000 उन्होंने वोट लिया था, ये दूसरे नंबर पे थे। मुस्लिम लीग नून 9,800 के साथ तीसरे नंबर पे थी, और TLP यहाँ चौथे नंबर पे थी, MMA यहाँ पांचवें नंबर पे, GDA यहाँ छठे नंबर पे थी। अच्छा, अगला हल्का जो है वो 237 है, ये मलीर का है। यहाँ पर जमील अहमद खान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने 33,552 वोट 22 वोट लिया था। पीपल्स पार्टी के यहाँ पर अब्दुल हकीम बलोच दूसरे नंबर पे थे, पीपल्स पार्टी ने 32,000 वोट लिया था, बड़ा टफ मुकाबला हुआ। फिर तीसरे नंबर पर डॉक्टर नदीम मकबूल है MQM के, पाकिस्तान के, 12,000 वोट लिया। PMLN यहाँ चौथे नंबर पर है, जैन अंसारी है, 14,230 वोट इन्होंने लिया। TLP यहाँ पर अच्छा वोट ले सकी है, फ़हीम अहमद है पांचवें नंबर पर, लेकिन 11,800 वोट इन्होंने भी ले लिया। MMA यहाँ छठे नंबर पर है, 6,200 वोट लिया मोहम्मद इस्लाम ने। और बाकी यहाँ पर क्या बात करें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें मलीर की, जो अगली सीट थी 238, यहाँ पर सैयद रफ़ीउल्लाह थे जी, ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, जीते थे, 29,606 वोट इन्होंने लिया था। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर थे हाफिज औरंगजेब PHRP से, और इन्होंने 19,480 वोट लिया। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर जुनैरा रहमान है, और उन्होंने लिया था 16,500 वोट। PMLN चौथे नंबर पे है, 14,000 वोट लिया था PMLN ने, और सैयद शाह मोहम्मद शाह साहब थे यहाँ पर, और गुल फराज खान थे MQM पाकिस्तान के, 6,800 वोट लिया था। MMA के यहाँ 6,600 वोट थे, यहाँ पर मोहम्मद इस्लाम साहब मौजूद थे। यहाँ ANP भी थी, अभी ANP ने पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक किया, ANP ने यहाँ ले ली थी 3,700 वोट, और यहाँ पे शाही सैयद किसी तारफ के मुताबिक नहीं, वो यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। आगे कुरंगी कराची जो है 239 उस वक्त था 2018 में। मोहम्मद अकरम साहब हैं PTI के, 69,161 वोट लिया था। MQM पाकिस्तान दूसरे नंबर पे थी। ख्वाजा सोहेल मंसूर थे यहाँ पर, 68,811, बड़ा क्लोज मार्जिन यहाँ पे रहा, बड़ा टफ मुकाबला रहा। उसके बाद बहुत दूर है TLP के, अच्छा वोट है, सैयद जमान अली जाफरी साहब हैं, लेकिन 30,000 तकरीबन 200 वोट लिया इन्होंने। PMLN यहाँ चौथे नंबर पे है, राना मोहम्मद एहसान साहब हैं, 19,600 वोट उन्होंने लिया। MMA यहाँ पांचवें नंबर पे है, 12,290 वोट है, मोहम्मद हलीम खान गौरी साहब हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ पर छठे नंबर पर हैं, सैयद इमरान हैदर अब्दी साहब हैं जनाब, पीपल्स पार्टी के 11,800 वोट इन्होंने लिए। बाकी जो है वो MQM दूसरी भी थी, तो उन्होंने 2,000 वोट तकरीबन लिया। अच्छा, NA240 उस वक्त जो था, इकबाल अहमद अली खान थे MQM से, इन्होंने वोट लिया था 61,165, और ये जीते थे। दूसरे नंबर पे यहाँ बड़ा मुकाबला किया था, मोहम्मद आसिफ साहब हैं तरीके लबैक से, TLP से, 30,500 वोट इन्होंने लिया। फिर हुसैन फर्रुख मंसूर है PTI से, तीसरे नंबर पे, 29,000 तकरीबन 400 वोट इनका था, 29,940 वोट इनका था। MMA यहाँ चौथे नंबर पे है, अब्दुल जमील खान है, यहाँ पर उन्होंने 19,300 वोट लिया। MQM महाजर यहाँ पर है, शफाक हैं, और उन्होंने 14,376 वोट लिया था। तो MQM भी यहाँ पर डिवाइडेड थी। पीपल्स पार्टी यहाँ पर छठे नंबर पर थे, मोहम्मद फेरोज साहब हैं, 7,500 वोट लिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। 241 उस वक्त फ़हीम खान साहब PTI से 26,714 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पे MQM पाकिस्तान 23,873 वोट थे, मोहम्मद मोइन आमिर पीरजादा थे। और TLP के यहाँ पर थे ताहिर इकबाल, 19,200। आप अंदाजा करें, कराची में TLP जैसे पंजाब में रही, इसी तरह कराची में नजर आ रही है, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे लाजमी मौजूद है। तो अमूमन मैं देख रहा हूँ तीसरे नंबर पे मौजूद है। इवन पीपल्स पार्टी जो है वो पांचवें नंबर पे, नून लीग भी चौथे पांचवें नंबर पे है, बल्कि नून लीग उससे भी नीचे है। अच्छा, तालिब ज़हर तैयब जफर खान है, 16,800 वोट लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ पांचवें नंबर पे है, ये मुस्लिम लीग नून से हैं तैयब जफर खान साहब। मुअज़्ज़म अली कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के, ये पांचवें नंबर पे हैं, 9,300 वोट है, बाकी जो है वो आज़ाद है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कराची ईस्ट 242 है, यहाँ पर है सैफुर रहमान साहब तहरीक इंसाफ से जीते थे, 27,500 वोट लिया था। पीपल्स पार्टी ने 11,800 वोट लिया था। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल साहब है। MMA यहाँ पर हारी थी 8,200। PMLN यहाँ चौथे नंबर पे है, MQM पाकिस्तान यहाँ पर पांचवें नंबर पे है, और MQM के किश्वर ज़हरा साहिबा थी, 6,300 सिर्फ वोट लिया था। आगे चलते हैं जनाब। NA243 इमरान खान खुद इलेक्शन लड़े थे, यहाँ पर एक 91,373 लिए थे।
यानी 91,373 वोट लिया था। और सैयद अली रजा आबदी थे यहाँ पर MQM के, वो ले सके थे 24,082 वोट। तीसरे नंबर पे यहाँ पे MMA थी 16,200 वोट। उसामा रिजवी थे, राजी थे। पीपल्स पार्टी यहाँ चौथे नंबर पे है 10,600 वोट के साथ। सैयदा शहला रजा थी और शाहजहान थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से 7,900। TLP भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ छठे नंबर पर सैयद नवाजुल हुदा हैं TLP के 6,400 समथिंग इनका वोट है। तो अभी आगे चलते हैं। NA 244 सैयद अली रजा अली हैदर जैदी साहब हैं। अली जैदी साहब PTI में थे, अभी छोड़ गए और IPP में वहाँ से भी खामोश हो गए। 69,480 वोट लिया इन्होंने PTI के प्लेटफॉर्म से। और मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल साहब थे और वो ले सके सिर्फ 31,200, तो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा वोट थे उनके PMLN से। मिफ्ता इस्माइल साहब थे। फिर उसके बाद मोहम्मद अब्दुल रऊफ सदीकी साहब MQM से थे, 19,500 वोट इन्होंने लिया। MMA से जाहिद सईद थे, 17,800 वोट इन्होंने लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ पर 5वें नंबर पर थी। मियाँ वकार अख्तर भगवाना साहब थे मेरे ख्याल से, 14,800 वोट था। TLP यहाँ 9,300 वोट लिया। यहयाउल्लाह खान अफगान है यहाँ पे जनाब। और बाकी जो है GDA यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8वें नंबर पे है, ताबिश हुसैन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। जो आगे आ गया नेशनल असेंबली का 245। यहाँ पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, वो यहाँ पे लड़े थे पहले, उसके बाद जिमनी भी था, लेकिन 56,700 वोट लिया था। मुकाबले में इनके थे डॉक्टर मोहम्मद फारूक स्टार। बड़ा टफ मुकाबला उस नजर आ रहा था, लेकिन काफी मार्जिन था। 35,430 वोट इन्होंने लिया था और 56,000 उन्होंने लिया था। TLP यहाँ तीसरे नंबर पे है, मोहम्मद अहमद रजा साहब हैं जनाब, 20,800 वोट। MMA यहाँ चौथे नंबर पे है, 20,100 वोट सैफुद्दीन। और ख्वाजा तारिक नज़ीर है PMLN के, 9,600 वोट। पीपल्स पार्टी यहाँ छठे नंबर पे है, फरख नाज तनोली साहब हैं, न्याज तनोली से 8,800 वोट। अच्छा जी, अगला है कराची साउथ का, उस वक्त जो 2018 की बात करूँ, नेशनल असेंबली का 246 NA। यहाँ पर अब्दुल शकूर शाद साहब हैं तहरीक इंसाफ के, 53,000 से ज्यादा वोट इन्होंने लिए थे। TLP ने मुकाबला बड़ा बेहतरीन मुकाबला अहमद साहब ने यहाँ पे किया था, 42,300 वोट लिया था दूसरे नंबर पे। पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी, बिलावल भुट्टो जरदारी। अब इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर अब्दुल शकूर शाह तो PTI के थे, उन्होंने हराया था बिलावल को, लेकिन अहमद साहब जो तरीके लब्बैस के थे वो दूसरे नंबर पे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पे थे, 39,370। और मौलाना नूरुल हक है MMA से, उनके 33,000 वोट थे। PMLN 19,000 वोट थे। सलीम जिया साहब थे जो पहले सेनेटर भी रहे। महफूज यार खान MQM के थे, 9,800। तो ये ओवरऑल मौजूद है। हजरत गुल साहब हैं ANP से, 772 पूरे वोट लिए इन्होंने, 772। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 247 नेशनल असेंबली का ये हल्का है और उस वक्त 2018 में आरिफुल्लाह रहमान अलवी साहब हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं जनाब, तहरीक इंसाफ के, 90,907 वोट लिया इन्होंने। और ये उस वक्त ये बात हो रही थी कि इमरान खान ने ज़्यादा वोट लिया यहाँ से जाके और आरिफ साहब का कम वोट था, लेकिन 90,900 वोट था। तहरीक लबैक यहाँ दूसरे नंबर पर थे। सैयद जमान अली जाफरी साहब ने मुकाबला किया और वो रहे 24,772। ठीक है। और MQM पाकिस्तान तीसरे नंबर थी, डॉक्टर मोहम्मद फारूक स्टार साहब यहाँ पर भी लड़े थे, 24,300 वोट लिया। MMA का यहाँ पर थे मोहम्मद हसन साहब थे यहाँ पे, 23,020 वोट। पीपल्स पार्टी यहाँ पे 5वें नंबर पे है, अब्दुल अजीज मेमन साहब हैं, 19,500 वोट। PMLN यहाँ छठे नंबर पे है, अफनान उल्ला खान साहब नाम PMLN के, 18,100 वोट। और बाकी जो है ना इंडिपेंडेंट हैं, छोटे वोट हैं। अच्छा जी, कराची वेस्ट शुरू करें। 248 था नेशनल असम्बली का। यहाँ पर थे अब्दुल कादर पटेल पीपल्स पार्टी के, आप अभी रिसेंटली मिनिस्टर भी रहे थे, फेडरल मिनिस्टर। 35,000 वोट इन्होंने लिया था। PTI ने भरपूर मुकाबला किया। सरदार अजीज साहब ने 34,300 वोट लिए थे, यानी 35,076 वोट और 34,330 वोट, यानी फर्क पड़ रहा है कोई 500-600 फर्क का वोटों का। मोहम्मद सलमान खान है PMLN के, 20,700 वोट इन्होंने भी लिए। असकर महमूद साहब है तहरीक लब्बैक के, 13,800 वोट इन्होंने भी लिए। MMA का यहाँ पे 8,900 वोट है। गुल मोहम्मद अफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। NA 249 फैसल वावडा साहब जनाब, मोहम्मद फैसल वावडा PTI के प्लेटफॉर्म से लड़े थे, 35,349 वोट लिया था।
और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को इन्होंने हराया था और बड़ा टफ मुकाबला हुआ और 34,626, यानी आप अंदाज़ा करें कि ये भी 700-800 का मार्जिन ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फिर टीएलपी के यहाँ पे बड़ा अच्छा वोट है, 24,000, तकरीबन 24,000 वोट है टीएलपी का। अब आबिद हुसैन तीसरे नंबर पे हैं। असलम शाह साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के, 13,000 वोट। एमएमए का यहाँ 10,000 वोट है। सैयद अब जो है अताउल्ला शाह साहब हैं, पीपल्स पार्टी छठे नंबर पे है। कादिर खान मदखेल यहाँ पे लड़े थे, 7,200 वोट इन्होंने लिया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। NA 250, यहाँ पे जनाब अताउल्ला साहब लड़े थे तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से और 36,060 वोट लिया था, ये जीते थे। और फयाज अहमद खानी, सॉरी फयाज कायम खानी, हाँ फयाज कायम खानी साहब यहाँ एमक्यूएम के वो लड़े थे, वो दूसरे नंबर पे थे 29,000, पहले नंबर वाला 36,000 पीटीआई का। फिर अली अहमद साहब थे पीपल्स पार्टी के, यहाँ पे तकरीबन 25,000 वोट इन्होंने भी लिया, अच्छा वोट लिया। नईमुर रहमान थे एमएमए के, 22,000, आपको पता ही है नईमुर रहमान कौन है, 22,600 वोट इन्होंने भी लिया। टीएलपी 13,000 वोट, 13,500 वोट टीएलपी ने लिया। सैयद काशिफ अली शाह साहब थे एएनपी शाही सैयद, यहाँ पे भी लड़े और इन्होंने लिए 11,400 वोट। और उसके बाद आगे चलते हैं जनाब 251 सैयद अमीनुल हक, ये एमक्यूएम के थे जनाब, एमक्यूएम पाकिस्तान, और इन्होंने लिए थे 56,888 वोट। पीटीआई यहाँ पर दूसरे नंबर पे, बहुत कम मार्जिन, मतलब ज़्यादा मार्जिन से हारी है। मोहम्मद असलम यहाँ पीटीआई से लड़े थे और 33,460 वोट लिया था और पहला वोट था 56,888। तो इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि अच्छा खासा मार्जिन था, एमक्यूएम जीती थी। मोहम्मद मुमताज़ हुसैन अंसारी साहब टीएलपी से अच्छा वोट लिया, इन्होंने 30,525। एमएमए का भी 21,800 वोट था। मोहम्मद लाइक खान थे। मोहम्मद जमील ज़िया साहब यहाँ पे लड़े थे पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से, 9,616 वोट थे। और एमपीएमएलएन के 8,160 वोट था। फहद शफीक साहब थे। और बाकी पीएसपी भी यहाँ पे नज़र आ रही है सरजमीन, यहाँ पर मोहम्मद निहाल मलिक हैं, 5,653 वोट इन्होंने लिया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं जी 252। अब तकरीबन कोई मेरे पास 4 एक हल्के रह गए हैं। 252 उसमें आफ्ताब जंगीर थे तहरीक पीटीआई के और 21,056 वोट लिए इन्होंने। और यहाँ पर एमक्यूएम ने मुकाबला किया दूसरे नंबर पे, 17,940 वोट लिए थे अब्दुल कादिर खानजादा साहब ने। और टीएलपी तीसरे नंबर पे थी, 10,200 वोट तकरीबन था, मोहम्मद फुरकान साहब थे। एमएमए ने यहाँ पे चौथे नंबर पे थी, 10,000 वोट लिया, अब्दुल मजीद साहब थे। पीपल्स पार्टी पांचवें नंबर पे थी, अब्दुल खलीक मिर्जा साहब हैं, 9,900 वोट। मुस्लिम लीग नून छठे नंबर पे है, मोहम्मद अयूब खान है, 6,495 वोट। पीएसपी सरजमीन यानी पाक सरजमीन पार्टी बच्ची, वो 4,700 वोट है, इफ्तिखार अकबर रंधावा साहब थे। और बाकी भी हैं लेकिन लंबी हो जाएगी लिस्ट। अच्छा 253 है नेशनल असम्बली की, कराची सेंट्रल की, यहाँ पे उसामा कादरी साहब लड़े थे, एमक्यूएम के मिनिस्टर भी आपको पता है। और उसामा कादरी साहब जनाब यहाँ 52,426 वोट लिया इन्होंने। पीटीआई के दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद अशरफ जब्बार साहब, 39,140 वोट, बहुत मार्जिन से एमक्यूएम ने हराया था इनको। टीएलपी यहाँ तीसरे नंबर पे 24,800 वोट। यहाँ पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल खुद लड़े थे पीएसपी से, 12,800 वोट उन्होंने लिया। और फिर एमएमए यहाँ पे लड़ी थी, 9,400 वोट उन्होंने लिया, मोइन जफर खान थे। पीएमएलएन यहाँ 6,700 में पीएमएलएन में थी, खालिद मुमताज़ यहाँ पे लड़े थे। पीपल्स पार्टी यहाँ पर 7वें नंबर पर है, चौधरी मोहम्मद जवेद इसहाक नाम है उनका, और 3,200 वोट इन्होंने लिया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी 254 नेशनल असम्बली का हल्का है 254। यहाँ पर जो है मोहम्मद असलम खान है तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के, 75,702 वोट लिया, अच्छा वोट बैंक उठाया। और इनका मुकाबला करने की कोशिश की है शेख सलाउद्दीन एमक्यूएम के, लेकिन 48,800 वोट लिया था इन्होंने 75,000 के मुकाबले में। टीएलपी अगेन तीसरे नंबर पे है, मोहम्मद अतीक साहब हैं यहाँ पर जनाब, 28,600 वोट। एमएमए यहाँ पे चौथे नंबर पे है, राशिद नईम साहब हैं, राशिद नसीम साहब, वो उन्होंने 26,300 वोट लिया। अरशद अब्दुल्ला वेड़ा साहब हैं पीएसपी के, वो 9,000 वोट लिया। और लिजा मेहदी साहिबा हैं पीपल्स पार्टी के, 3,400 वोट इन्होंने लिया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब NA 255 डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी एमक्यूएम के, उन्होंने लिए थे 59,781 वोट लिया था। पीटीआई ने मुकाबला किया था यहाँ पर महमूद बकी मौलवी साहब हैं जनाब,
उन्होंने लिया था 50,135 वोट। TLP ने यहाँ तीसरे नंबर पर ही 21,470 वोट लिया था, मोहम्मद अदील साहब थे। MMA के वोट थे 11,350, मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद थे। PSP सरजमीन के 8,100 वोट था, अताउल्ला मुस्तफ़ा जमाल राठौर थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। 256 यानी 256 यानी आखिरी हल्का है कराची का। तो मोहम्मद नजीब हारून तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छा इन्होंने यानी 90,000 वोट लिया था इन्होंने, यानी 89,857। और इनका मुकाबला किया था आमिर वलीउद्दीन चिश्ती साहब ने MQM के, और तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा वोट लिया था PTI के मेंबर ने, 90,000 के करीब इनका था 45,575 वोट। MMA का यहाँ पे तीसरे नंबर पर थी डॉक्टर मिराज उल हुदा सदीकी साहब थे, 22,400 वोट था इनका। PMLN यहाँ पे 9,200 वोट था, दोस्त मोहम्मद फैजी साहब थे। TLP यहाँ 9,100 वोट था, मोहम्मद अली कादरी साहब थे। PSP का यहाँ 9,030 वोट था, मोहम्मद आदिल सदीकी साहब थे। पीपल्स पार्टी यहाँ पर 7वें नंबर पे है, 7,500 वोट है, और बाकी ये वो इस तरह की पोजीशन है। तो यूँ ये उस वक्त थी 236 से लेकर 256 तक 21 नेशनल असम्बली की सीटें हैं, और अब हो गया है नेशनल असम्बली का 229 से लेकर 250 तक 22 नशस्तें हो चुकी हैं अब, यानी इन 5 डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें मलीर है, कराची जो कुरंगी है, फिर ईस्ट है, साउथ है, कमियाड़ी है, सेंट्रल है, वेस्ट है। ठीक हो गया। और इसका टोटल वोट बैंक में बता दिया, तकरीबन यानी 70 लाख के करीब वोट बैंक है। तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर जो है वो, जैसे आप देखते हैं कि लाहौर एक पार्टी का जो ना गढ़ है, एक का पेशावर है, बलूचिस्तान में ज़ाहिर है, कोयटा में अगर हम देखें तो कोयटा की 3 नेशनल असम्बली की हैं और 9 सूबाई असम्बली की हैं। पेशावर में अगर हम देखें, यानी दारुल हुकूमत है KPK का, उसमें जो है वो 5 नेशनल असम्बली की हैं और 13 सूबाई असम्बली की हैं। इसी तरह कराची में आप देखें तो यहाँ पे 22 नेशनल असम्बली की हैं और मेरे ख्याल से 45 अगली वीडियो में उस पर करूँगा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। तो यूँ यानी 20 और ये तकरीबन कोई ओवरऑल जो है वो 60 से ज़ायद सीट बन जाती है सिर्फ कराची के। ये तो जो यानी टारगेट होता है ये कि जिसका 70 लाख वोट बैंक हो, तकरीबन 1 करोड़ के करीब वोट बैंक हो, तो ज़ाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर इस वक्त सूरत ये है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो इत्तेहाद वैसे आपने देखा ही होगा यहाँ पे बना हुआ है। जमात इस्लामी ने यहाँ बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर बेहतर यहाँ पर रिजल्ट देखा, तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ पर अच्छा वोट उठाया, और पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर मेयर बनाया। बड़ा यानी कंट्रोवर्शियल मामला रहा, आपने देखा ही है कि अभी तक उस पर गुफ्तगू हो रही है। जमात इस्लामी अभी तक सरापा एहतजाज है, तहरीक इंसाफ उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो टारगेट हो रही है, इसलिए वो खुल के सामने नहीं आ सके। तो कराची में वोट बैंक तो आपने देखा, मैं अगली वीडियो में वोट बैंक बताऊंगा कि टोटल वोट बैंक जो बड़ा है वो कितना है। पहले जो मौजूद वोट बैंक था उसमें तहरीक इंसाफ ने कितना वोट लिया था कि अगर तहरीक इंसाफ की 14 सीटें थी 21 में से, और पीपल्स पार्टी की 3 थी, MQM की 4 थी। अब क्या होगा कि MQM अगर मिलती है JUI से भी, PMLN से भी, और पीपल्स पार्टी और ANP मिलते हैं, और अगर जमात इस्लामी और PTI मिल जाते हैं, या जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये एक ज़राए बता रहे हैं कि अगर PTI के पास ना रहा, यानी सिंबल इनसे छीन लिया गया, तो हो सकता है कि वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके वो तराजू के प्लेटफॉर्म से आ जाएं। आपने देखा होगा 70 में जब पीपल्स पार्टी से ये तीर का निशान छीन लिया गया था, तो फिर वो क्या हुआ था, आगे बल्दियात में उन्होंने कोशिश ये ज़रूर की थी कि किसी छोटी पार्टी के साथ या कोई ऐसा एक सिंबल लेके, ताकि पब्लिक कंफ्यूज ना हो और जो है वो वोट डाला जा सके। तो ये इस पर गुफ्तगू हो रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारा एक ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है, उसको फॉलो कीजिए। नवी सदी के नाम से आपको यूट्यूब में हमारा प्लेटफॉर्म है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। इसी तरह मेरा ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है। उन तमाम प्लेटफॉर्म पे आपको हमारी कोशिश रहेगी कि इलेक्शन के हवाले से तमाम यानी हल्कों के हवाले से, नेशनल असम्बली का हो, सूबाई का हो, और बदलती हुई सूरत हाल से आपको बताते रहें।